कई दिनों से इतने कमेंट आ रहे थे कि सर एक ऐसा नुस्खा बताइए जिससे बाल तेजी से लंबा होना और घना होना शुरू हो जाए। तो मैंने उन्हें रिप्लाई भी दिया कि मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने सारी चीजें बता दी हैं। उसका यूज करने से बालों की लंबाई भी बढ़ती है, बालों का झड़ना भी कम होता है। लेकिन आज का जो नुस्खा है वो उस नुस्खे से बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका उपयोग करने से बालों की लंबाई तो बढ़ती ही बढ़ती है, बालों का झड़ना इंस्टेंट बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके बाल इतने झड़ रहे हैं कि कमरे में झाड़ू लगाते वक्त भी केवल पूरे कमरे में बाल ही बाल दिख रहे हैं, तो ये नुस्खा केवल आपके लिए है। और ये नुस्खा कोई बताएगा नहीं पूरे इंटरनेट पर, क्योंकि ये आजमाया हुआ नुस्खा है, उपयोग किया हुआ नुस्खा है। जितने भी लोगों के बालों पर मैंने इस नुस्खे का उपयोग करवाया है, उनके बालों की लंबाई तो बढ़ना शुरू हुई ही है, क्योंकि उनके बालों का झड़ना बंद हो गया है तुरंत। इसलिए आज इस वीडियो में जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, बालों का झड़ना केवल बालों का झड़ना ही नहीं रह गया है आज के समय में। बालों का झड़ना एक बीमारी की तरह हो गई है, और जितने भी लोगों के बाल झड़ते हैं, उनका कॉन्फिडेंस सोचिए किस लेवल पर था, किस लेवल पर आ चुका है आज के समय में। पहले के समय में वो बालों में अच्छे से कंघी करते थे, शीशे में देखते थे, मुस्कुराते थे। लेकिन आजकल शीशा देखने का लोगों का मन ही नहीं करता। अब कारण क्या है कि क्योंकि बाल उनके इतने झड़ चुके हैं कि जब वो अपने बालों को देखते हैं तो उनको अपना पिछला दिन याद आता है कि मेरे बाल कैसे थे, कैसे हो गए, इसे कैसे ठीक किया जाए। तो उन सारी समस्याओं को आप सॉल्व कर सकते हैं, दिन रात सोचना बंद कर सकते हैं बालों के बारे में। और साथ ही साथ जितने भी लोगों के बाल झड़ रहे हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर भी करेंगे आप। जब आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, बालों की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाएगी तो। लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे इस नुस्खे को लगाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं और ये काम कैसे करता है। और ख़ास बात, ये काम क्यों करता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं, इसे सबसे पहले जान लेते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले लीजिएगा, उससे भी आप इस नुस्खे को बना सकते हैं। जितने भी लोगों ने इस नुस्खे को अपने बालों पर लगाया है, उनके बालों की लंबाई घुटने तक हो गई है। जी हाँ, क्योंकि मैं ऐसा तरीका बताता हूँ, जो बालों पर उपयोग किया गया हो, बालों पर लोगों ने लगाया हो और बालों पर रिजल्ट मिले हों अच्छे, बालों का झड़ना बंद हुआ हो, बाल तेजी से लंबे और घने होना शुरू हो गए हों। तो वही तरीका मैं आज आपको बताता हूँ। और ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत से लोगों के बालों पर लगवाया है, और विश्वास मानिए, उनके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी हुई है। क्योंकि एलोवेरा है ही ऐसी चीज़ जो त्वचा के साथ-साथ बालों के लिए भी किसी अमृत से कम नहीं है। दोस्तों, इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं, कई ऐसे विटामिन्स होते हैं जो बालों की जड़ों में जाके बालों को पोषण देते हैं, जिससे बाल तेजी से लंबे और घने होते हैं। केवल इतने बड़े एलोवेरा के पत्ते को आपको ले लेना है, और अगर आपके पास एलोवेरा का पत्ता नहीं है तो पहले ही मैंने बताया है कि मार्केट वाला आप एलोवेरा जेल ले लीजिएगा, और उसे आप कम से कम 2 से 3 चम्मच लीजिएगा। दोस्तों, आपको इसे ऊपर वाला हिस्सा काट के इसी तरह से चाकू से हल्का-हल्का रगड़ करके इसके जेल को निकालना है। क्योंकि हम इसे काट कर इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर इसे काट के निकालेंगे तो थोड़ा-सा मिलाने में दिक्कत होगा इसे। अगर आप काट के निकालना चाहते हैं तो काट के भी निकाल सकते हैं। मिक्सर में आप उसे पीस कर उसका पेस्ट बनाकर भी इस नुस्खे को बना सकते हैं, और उसका उपयोग आप अपने बालों पर कर सकते हैं। वैसे तो एलोवेरा में लगभग 96% पानी होता है। यह सूखी स्कैल्प को नमी देता है, जिससे खुजली, रूखापन और डैंड्रफ जैसी समस्या को कम करने में मदद मिलती है। अगर आपका स्कैल्प बार-बार सूख रहा है, पपड़ी जम रही है, स्कैल्प में रूसी की समस्या है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी एलोवेरा जेल बहुत ही कारगर होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो रूसी जैसी समस्या को दूर करते हैं, फंगस को खत्म करते हैं। साथ ही साथ जब आप इसका उपयोग इस तरीके से करेंगे, तो आपके स्कैल्प का पीएच लेवल संतुलित होगा, जिससे आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी, बालों की लंबाई बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर आपके बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ऑल इन वन नुस्खा है दोस्तों, अपने बालों पर जब आप इसका उपयोग करेंगे तो विश्वास मानिए, जितने भी लोगों ने उसका उपयोग किया है, उनके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी हुई है। बहुत ही आसान सा नुस्खा है, आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। आपको इसे थोड़ा-सा फेंट लेना है, ताकि अच्छे से आप इसे बालों पर लगा सकें। काफ़ी चिपचिपा होता है, जो लोग इसका उपयोग करते होंगे फेस पर, स्किन पर, उन्हें पता भी होगा कि एलोवेरा थोड़ा-सा चिपचिपा होता है, तो इसके लिए आपको इतनी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।
अब इसमें जो फॉलिक एसिड होता है, इसमें कैल्शियम होता है, जिंक, मैग्नीशियम और इतनी सारी चीजें होने की वजह से ही ये बालों के जड़ों तक जाकर, बालों के जड़ों में गहराई तक जाकर बालों को लंबा और घना करने में मदद करता है। नेक्स्ट आपको लेना है प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज जितने भी लोगों ने अपने बालों पर लगाया है, उनके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी हुई है। लेकिन तरीके से लगाइएगा, इससे बालों की लंबाई 100% बढ़ेगी। दोस्तों, प्याज बालों को लंबा और घना करने में मदद क्यों करता है? आखिर प्याज लोग जितने भी लोगों ने अपने बालों पर प्याज का उपयोग किया है, उनके बालों की झड़ने की समस्या केवल 1 से 2 दिनों में बंद हो जाती है। आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें होता है सल्फर की मात्रा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सल्फर होता है। ये एक ज़रूरी मिनरल्स है, जो बालों के लिए एक ऐसा माहौल बना देती है, जिससे बालों को तेज़ी से लंबा और घना होना ही पड़ता है। जी हाँ, अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है, तो उसे भी दूर करने में ये बहुत ही कारगर होता है। स्कैल्प में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे आपके नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, केवल प्याज बालों को झड़ने से ही नहीं रोकता है। अगर आपको गंजेपन की समस्या है, बाल झड़ गए हैं, तो उस जगह पर भी नए बाल उगाने की शक्ति रखता है ये छोटा सा प्याज। अब लोगों को पता नहीं होता है इसके बारे में, इसलिए लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। केवल एक प्याज को आपको लेना है और इसे छील लीजिएगा। डार्क रेड छिलके वाला प्याज अगर आपको मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हम एक प्याज को लिए हैं, इसको छील लिया है हमने। अब इसे हम यहाँ पे कद्दूकस कर रहे हैं। और अगर आपके पास कद्दूकस नहीं है, कभी-कभी होता क्या है कि बालों में स्टाइलिंग करने से, हीटिंग टूल्स का उपयोग करने से, केमिकल युक्त चीज़ों का उपयोग करने से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो ऐसे में प्याज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आप प्याज को किसी भी तरीके से पेस्ट बना लीजिएगा, कद्दूकस करके, सिलबट्टे पे पीसकर, मिक्सर में पीसकर, किसी भी तरीके से आपको इसका पेस्ट बनाना है केवल, तभी आप इसका उपयोग कर पाएँगे। तो हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि ज़्यादा समय ना ले आपका। दोस्तों, देख सकते हैं हमने इसे कद्दूकस किया है तो बिल्कुल बारीक ये हो चुका है। अब इसमें होता क्या है कि 100% ये नेचुरल है, जिससे आपके बालों पे किसी प्रकार के रासायनिक तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जिससे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनमें केमिकल्स होता है। तो जो नुस्खा हम बना रहे हैं वो 100% नेचुरल है और सामान्य सी बात है, अगर नेचुरल चीज़ों का उपयोग बालों पर किया जाए तो बालों की लंबाई बढ़ना तय है, बालों के झड़ने की समस्या होना खत्म हो जाएगी। अब आज के समय में जीवन शैली में बदलाव के कारण, प्रदूषण के कारण, धूल मिट्टी के कारण भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। एक कटोरी ले लीजिएगा, उसपे चाय छन्नी लगा लीजिएगा और उसमें आपको जो हमने पेस्ट बना कर रखा था उसको उसमें डाल देना है। अब ये तो मैंने चाय छन्नी से बना दिया है कि चाय छन्नी में डालकर आप चम्मच से दबाकर इसके रस को निकाल लीजिए। इसके अलावा एक तरीका और भी आप कर सकते हैं कि किसी पतले सूती कपड़े को लेकर उसमें आप इस प्याज को डाल लीजिएगा और उसके बाद उसे अच्छे से दबाइएगा, उसके पूरे जूस को आप निकाल लीजिएगा। उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। बालों के लिए बहुत ही कारगर होने वाला है दोस्तों ये नुस्खा। लेकिन जो लोग जैसे-जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को फॉलो करते हैं और जैसे मैं आगे बताऊँगा कि इसे लगाना कैसे है, पूरा प्रोसेस होने के बाद, तो उनके बालों की लंबाई आप जब देखेंगे तो विश्वास मानिए लोग पूछेंगे भी कि आखिर अपने बालों पर क्या लगाया? अब आपकी मर्ज़ी है कि आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के बाल पहले बहुत ज़्यादा लंबा हुआ करते थे, आज के समय में लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए हैं। ये प्याज वाला नुस्खा केवल इतना मॉडर्न नहीं है, काफ़ी सालों से इसका प्रयोग होते आ रहा है कि जो लोग इसका इस तरीके से प्याज का उपयोग करते हैं, उनके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाती है और बालों की लंबाई होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो किसी और चीज़ में नहीं होते हैं। केवल ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, इस पे शोध भी हो चुका है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने प्याज पर शोध किया है 2002 में कि आखिर इसका बालों पर कैसा फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, जितने भी लोगों पर इसका शोध हुआ था, उनमें से 86% लोगों पे सिर पर बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई है, नए बाल उगने शुरू हो गए हैं। अब देख सकते हैं, अब इतना सारा रस हमें मिल गया है केवल एक प्याज से और इसका उपयोग जब आप अपने बालों पर करेंगे तो बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी होगी। तो हमने जो पहले पेस्ट बना के रखा था एलोवेरा जेल का, उसमें आपको पूरे
जूस को, पूरे रस को, प्याज के रस को डाल देना है। उसके बाद आप इसे चम्मच से अच्छे से मिला लीजिएगा और ध्यान रखना है, जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से आप अपने बालों पर लगाइएगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी तो पड़ेगी ही, बहुत ज़्यादा काम नहीं है इसमें। इसे आपको चम्मच से अच्छे से फेंटना पड़ेगा, और नहीं फेंटने का मन है, ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं है, आपके पास मिक्सर है उसमें डालिए इसको और एक बार घुमा दीजिए, उतने में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप इसका उपयोग अपने बालों पर कर सकती हैं। अब जो इसमें हमने एलोवेरा जेल डाल रखा है और जो प्याज हमने डाल रखा है, इन दोनों चीज़ों के गुण जब आपस में मिलते हैं, इन दोनों चीज़ों की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपस में मिलते हैं, तो बालों पर कई गुना तेजी से काम करते हैं। अब लास्ट हमें लेना है नारियल तेल। जी हाँ, इसका उपयोग आपको अपने बालों पर जरूर करना चाहिए। जी हाँ, अब नारियल तेल होता क्या है कि कभी-कभी किसी-किसी के बालों पर कोई ऑयल सूट नहीं करता है। अगर किसी के बालों पर नारियल तेल ना सूट करता हो, उन्होंने लगाया हो, नया सूट करता हो, तो आप कोई भी ऑयल इसमें डाल सकते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया या फिर बादाम का तेल हो गया, कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन केवल 1 चम्मच डालना है और 1 चम्मच डालकर चम्मच से आप इसे अच्छे से मिला लीजिएगा। जब आप इसे मिला लेंगे तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। देख सकते हैं कितने आसानी से पूरा नुस्खा तैयार हो गया है। अब इसे अपने बालों पर उपयोग जरूर करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितना फर्क पड़ा। तो चलिए अब जान लेते हैं इसे अपने बालों पर लगाना कैसे है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, इस नुस्खे को आप केवल 30 से 45 मिनट तक अपने स्कैल्प और बालों पर लगाना है। जी हाँ, पहले आप स्कैल्प पर अच्छे से लगा लीजिएगा, अंगुलियों के पोर से मसाज करिएगा 5 से 10 मिनट तक, और उसके बाद बालों की लेंथ पर लगाकर आपको 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। प्याज की गंध से बचने के लिए आपको शैम्पू का उपयोग कर लेना है, तो उससे प्याज की गंध आपको नहीं आएगी। इसे केवल सप्ताह में 1 से 2 दिन उपयोग करना है। आप विश्वास मानिए, पहले दिन जब आप इसे लगाएंगे तो देखिएगा आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा, और जब ज्यों ही बालों का झड़ना रुकेगा तुरंत बालों की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये तो सामान्य सी बात है कि बालों का झड़ना रुकेगा तभी बालों की लंबाई बढ़ेगी। तो सप्ताह में 1 से 2 दिन लगाइए, 1 महीने तक आप इसे जरूर उपयोग करिएगा। मैं कहता हूं कि आपके बालों की लंबाई को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है आज। तो अपने बालों पर उपयोग करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके बालों का झड़ना कितने देर में रुक गया।